हरे कृष्ण। तो हम पढ़ रहे हैं जब बुक से ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरविषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बड़े जवाब से भक्तों के संग में पवित्र कृष्ण के पवित्र नामों का श्रवण और कीर्तन करने से हमारी कृष्ण भावनामृत संबंधी अभिलाषाओं में वृद्धि होती जाती है। और जब हम दुखद रूप से हमारे हृदय में छुपी हुई शेष अशुद्धता से अवगत होते हैं, तब हमारी विनम्रता और भी गहरी हो जाती है। लंबे अंतराल से रजोगुण और तमोगुण के संपर्क में रहने के कारण भले ही हमारे हृदय से अन्य अभिलाषाएं फूट पड़ती हों, किंतु जो भक्त निष्ठा के स्तर पर होते हैं, वे उन अभिलाषाओं को बढ़ावा नहीं देते हैं और ना ही वे उनकी पूर्ति होने देना चाहते हैं, अपितु वे मात्र कृष्ण की सेवा की गहन अभिलाषा करते हैं। कृष्ण के लिए सच्ची अभिलाषा भगवान को उन भक्तों का और शुद्धिकरण कर रुचि प्रदान करने हेतु आकर्षित करती है। तो यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं, निष्ठा के स्तर पे जो व्यक्ति है उसका आचरण कैसा है, उसका भाव कैसा होता है वो बता रहे हैं। निष्ठा, हम जैसे आते भक्ति के क्या है, 9 स्तर है। क्या 9 स्टेजेस है भक्ति की? श्रद्धा, आधो श्रद्धा, साधु संग तथा भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो ये क्या है, ये 9 स्टेजेस है। कोई व्यक्ति भक्ति शुरू करते किससे? कोमल श्रद्धा से। व्यक्ति के हृदय में कुछ श्रद्धा होती है, फेथ होता है, तो उससे वो क्या, टेम्पल आता है ना, कुछ दान देता है, कुछ तो किसी प्रकार से वो जुड़ता है। तो जुड़ने के बाद उसको क्या मिलता है? साधु संग, डिवोटिस का संग मिलता है। और डिवोटिस के संग में वो क्या प्रैक्टिस करता है? भजन क्रिया, भजन करना शुरू करता है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू करेगा, है ना, भक्ति के नियमों का पालन करना शुरू करेगा। तो भजन क्रिया से क्या होता है? अनर्थ निवृत्ति। हमारे हृदय के जो अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मत्सर्य, तो ये जो 6 अनर्थ है हमारे हृदय में, ये धीरे धीरे अभी दूर होना शुरू होते हैं। मन का चेतो दर्पण मार्जन होना शुरू होता है, यानी मन साफ होना शुरू होता है। तो जैसे जैसे मन साफ होगा वैसे वैसे जो उस क्या होता है, अगला स्टेज क्या है? निष्ठा। निष्ठा यानी स्ट्रॉन्ग फेथ। पहले होता है श्रद्धा यानी कोमल फेथ, और निष्ठा मतलब स्टॉन्च फेथ कि यही सही चीज है, बस यही करना है। तो जैसे जैसे हमारा जो शुद्धिकरण होगा वैसे वैसे हमारा जो विश्वास है, जो निष्ठा है, वो बढ़ती है। और निष्ठा के स्तर पर क्या भक्त का व्यवहार होता है कि उसके हृदय में भौतिक इच्छाएं आ सकती हैं, पर वो उन पर ध्यान नहीं देता। क्या वो उन पर ध्यान नहीं देता, और वो साथ में उनकी पूर्ति भी नहीं होने देना चाहता। वो भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं कि "हे भगवान, मेरे अंदर की जो इच्छाएं, इन्हें आप पूरा मत करो, इन्हें पूरा मत करो, इन पर ध्यान मत दो। मेरा बस एक ही इच्छा है कि आपकी शुद्ध प्रेम भक्ति को प्राप्त करना ही मेरा लक्ष्य है।" तो ये निष्ठा के स्तर पर जो व्यक्ति होता है उसका ये आचरण होता है ना, कि उन्हें सिर्फ कृष्ण चाहिए, और वो इस बात पे कन्विंस हो जाते हैं कि इस संसार की कोई भी वस्तु हमें आनंद नहीं दे सकती, हमें सुख नहीं दे सकती। चाहे कितना भी धन क्यों ना आ जाए, कितना भी बड़ा घर क्यों ना हो, कितनी सुख सुविधाएं क्यों ना हो, जीवन का जो असली सुख है, जो असली आनंद है, वो भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेममय सेवा में ही है।
वो बाकी चीजों में आनंद नहीं है, तो वो बाकी चीजें भगवान से मांगता भी नहीं। तो ये शुद्ध एक निष्ठा के स्तर पर जो भक्त होता है उसका आचरण। अब निष्ठा के स्तर पर जाए कैसे, है ना? अब आपका प्रश्न होगा कि कैसे पहुंचे निष्ठा के स्तर पर। तो उसका एक ही सोल्यूशन है, वो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस कीप ऑन चैंटिंग। जैसे पानी होता है, पानी को हम फ्रीजर में रखते हैं, तो फ्रीजर में रखा हुआ पानी बर्फ कब पड़ता है, कब बनता है, कैसे बनता है, कोई बताएगा? जय, आप बताओ। फ्रीजर में रखा हुआ पानी बर्फ कब बनेगा? जब टेम्परेचर थोड़ी आवाज नहीं आ रही। फ्रीजर में रखा पानी बर्फ कब बनेगा? हम्म। तो बर्फ जैसे बहुत समय तक रहेगा पानी तभी टाइम लगेगा। बस, है ना? उन्होंने कुछ और करने की लोड़ नहीं है। फ्रीजर का पानी है, बस ਪਿਆ रहेगा, ਤਾਂ थोड़े एक एक टाइम बाद वो बर्फ बन जाएगा, है ना? कुछ और करने की लोड़ है? कुछ नहीं करने की लोड़, है ना? पर जेकर हम बार बार खोलते रवांगे, बंद खोल करते रवांगे, फिर की हो जाएगा? फिर वो बर्फ भी नहीं बनेगा, पानी भी नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा? ठंडा पानी जब बन के रह जाएगा, है ना? तो उसी तरीका आपा भी किए हैं। अपन ਨੂੰ सिर्फ भक्ति ਦੇ स्तर ਵਿੱਚ बने रहना, कुछ और नहीं करना। जो दिता गया वही करो। चैंटिंग चैंट करना है, हरे कृष्ण चैंट करना है, तो चार नियम का पालन करना है, प्रसाद पाना है, बुक्स पढ़नी है, बस ऐसी चीजों और करते रहो, तो देखेंगे दिन डे बाय डे हमारे हृदय और शुद्ध होता रहेगा। हमें और अधिक संतुष्टि मिलेगी, हमें और अधिक आनंद मिलने लगेगा सेवा में। तो बस यही करते रहने से एक दिन हम निष्ठा पर पहुंच जाएंगे, और निष्ठा से आगे निकल कर हम फिर रुचि में पहुंच जाएंगे, रुचि से आगे निकल कर फिर हम एक दिन भाव आएगा, भाव से भी प्रेम आ जाएगा। तो कुछ और नहीं करना, बस जो करना है उसे ही हम करते रहें, कंसिस्टेंटली, रेगुलरली और अटेंशन के साथ। ठीक है? तो यही आज बात करते हैं। श्री हरिनाम प्रभु की चार। आज श्रील प्रभुपाद जी कोट पढ़ लेते हैं। आज है 2 दिसंबर, शनिवार। श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु की जड़ है। यदि वे प्रसन्न हो जाते हैं तो सभी प्रसन्न हो जाएंगे। यदि आप पेड़ की जड़ में पानी दो तो पूरे पेड़ को पानी मिल जाता है। यह मानवता की सर्वोच्च सेवा है। श्रीमान कृष्ण को पत्र, 2 दिसंबर 1976। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।